गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था कंपोनेंट डिवीजन ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोनेंट डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इन अ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में वेक्टर्स का जो डिवीजन पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, एक कोऑर्डिनेट ए एक्स along the component of vector a along the x axis, that is a cos alpha, along the y axis a cos beta, along the z axis a cos gamma. ओके, ये तीनों जो है, जो cos alpha, cos beta, cos gamma है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा है एंगल मेकिंग बाय द x axis, y axis, z axis, with the x axis, y axis, z axis by the vector. ओके, जैसे कल मैंने ड्रॉ किया था, कल बताया भी था, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस, राइट। अगर ये एक वेक्टर a है और ये वेक्टर अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल y एक्सिस के साथ और गामा एंगल z एक्सिस के साथ बनाता है, तो इसका एक कंपोनेंट होता है ax इक्वल्स टू a cos अल्फा और ये होता है ay इक्वल्स टू a cos बीटा और ये az इक्वल्स टू होता है a cos गामा, राइट ना। अल्फा बीटा गामा इज द एंगल मेकिंग विद द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो है, ये क्या है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, राइट ना। इससे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। x एक्सिस के साथ 30 डिग्री, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री, z एक्सिस के साथ 20 डिग्री या 35 डिग्री, इस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये z एक्सिस जो है वो ऐसा है, परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, राइट। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ पहुँचने के लिए, in order to reach this point, we need to move along the 3 coordinate axis। कैसे? x में ax, y में ay, z में az। ax a cos alpha, ay a cos beta, az a cos gamma, right? Then if alpha, beta and gamma are the angle making by the vector with x axis, with x, y and z axis respectively, then cosine of angle making with x axis, making with x, y and z axis is called, z axis is called direction cosine of that वेक्टर, राइट। डायरेक्शन कोसाइन, अब यहाँ पे डायरेक्शन, अगर अल्फा बीटा गामा किसी भी वेक्टर के द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, if alpha beta gamma is the angle formed by the vector a with the x axis, y axis and z axis, then the cos alpha, cos beta, cos gamma is the angle called डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर, राइट ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? cos alpha, cos beta, cos gamma। हमने क्या लिखा? if alpha beta gamma is the angle making by the vector a with the x axis, y axis, z axis, then the cosines of an angle making with the x axis, y axis, z axis, x axis, y axis, z axis is called डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्शन cosine of
द वेक्टर ए क्या लिखेंगे, cos alpha, cos beta and cos gamma. Cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of the vector A. राइट ना। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है ए वेक्टर के साथ और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड है। ओके, अगर इस तरह से रिलेटेड है तो यहाँ से इसको हम यहाँ देख लिया आप लोगों ने, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कैसे कर सकते हैं। राइट, x इक्वल्स टू क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along the x axis क्या है, a cos alpha है। यहाँ से cos alpha बराबर क्या हो जाएगा, ax by a। यहाँ पे ay इक्वल्स टू क्या होता है, a cos beta। कल का भी क्लास ध्यान में रखना है, राइट ना, ये चीज लास्ट लेक्चर 8 नंबर 8 लेक्चर भी ध्यान में रखना है। ay इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे cos beta इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a y by a। a y क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along the axis। a z की वैल्यू लिखेंगे a cos gamma। a cos gamma को cos gamma बराबर क्या लिखेंगे, cos gamma is a z by a। राइट ना, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर a है। राइट ना, तो cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of a vector a। राइट, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, डायरेक्शन cosines of the vector a। cos alpha x by cos beta a y by a, cos gamma a z by a। राइट ना, ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस होता है। राइट ना, कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे लिखेंगे, ax क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along the x axis, ay कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along the y axis, az कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along the z axis। तो कल मैंने एक बात बताया था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। मतलब द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी ऑलवेज 1। देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ, चलिए ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, मैंने बताया था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू मैंने क्या बोला था कि 1 होता है। देखते हैं होता है कि नहीं। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होता है, ax by a। cos अल्फा की वैल्यू x by होता है a स्क्वायर प्लस ay by a होल स्क्वायर प्लस az by a होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे ax स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस az स्क्वायर by a स्क्वायर। इन तीनों को सम कर देने के लिए हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है। याद है, नहीं है तो यहां मैं लिख रहा हूं इस डायरेक्शन, इस में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे
मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर जो होता है अंडर रूट वो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर को। अगर a वेक्टर को हमने तीन पार्ट में तोड़ा है ax, ay, az, तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं। a वेक्टर क्या होता है? a वेक्टर को लिखेंगे ax i का प्लस ay j का प्लस az k का। a वेक्टर को क्या लिखेंगे? a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा k। तो मैंने बोला था a जो वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है क्या? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। a स्क्वायर के पहले क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस वैल्यू को we need to put this value over here। तो क्या हो जाएगा ये? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाय a स्क्वायर। व्हाट विल बी? इट विल बी 1। सो क्या हो जाएगा? हेंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। Okay, लिखेंगे the square of the sum of the direction cosines of any vector is always 1। Okay, तो इसको हम लिख देंगे, लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखो उस चीजों को मैंने डिफाइन किया है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है x i j k के फॉर्म में, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, if we need to find the magnitude of that vector, then magnitude of that vector equals to the square of the coefficient of I square of the coefficient of j plus square of the coefficient of k अंदर में। That means I j k का coefficient क्या है? ax ay az, ax square plus ay square plus az square अंदर होगा। तो a square equals to x square plus ay square plus az square। We substitute over here and हमने देखा cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1। What is this? This is the sum of the square of the direction cosines। ठीक है? तो हम लिखेंगे from above derivations the sum of the square of the direction cosine cosines of any vector will be always 0। The sum of the square of the direction cosines of any vector will be always 0। क्या मतलब हो गया? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइन, cos स्क्वायर अल्फा, राइट ना? The square of the sum of the direction cosines of any vector is always 1। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम जब करेंगे तो हमेशा ही ये 1 होगा। ओके, प्रूफ कर दिया। ये हमारा प्रूफ था, हमने इससे पहले प्रूफ कर दिया। तो इन चीजों को हमें देखना है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन आता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या होता है? तो इसी को हम अगर वो कर दें, डिफाइन कर देंगे, इसको कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या लिखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। और we can write 3 over here। 3 minus sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1। अगर इतना हमने लिख दिया तो यहां से ये चीजें कंप्लीट एवरीवन।
सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज विल बी ऑलवेज 1. ये कोसाइंस है. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 है. तो अगर अल्फा बीटा गामा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ एंगल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है. तो इसको sin स्क्वायर के साइड ले लेंगे, हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1. इसको हमने इधर ले आया, 1 को इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ऑलवेज 3 माइनस 1 2. ओके, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर. देखो अब क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1. sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज अगेन नहीं नॉट 1, इट इज 2. ओके, अल्फा बीटा गामा इज द एंगल मेकिंग बाय द x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस. और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर कहते हैं. राइट, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, वो भी क्या होता है किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस हम कह सकते हैं. ओके, उस केस में क्या होता है, इसको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं. राइट, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे. डायरेक्शन कोसाइंस अगर किसी पर्टिकुलर वेक्टर का फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे. एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां, इसको ध्यान से देखना है. ठीक, एन एग्जांपल. जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल और प्रूफ भी कर सकते हैं इसको. जैसे एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है a, ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k. इसको हम कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर किससे कर देंगे इसको ax ay az. तो यहाँ पर हमारे पास ax की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a का फाइंड कर लेंगे. a क्या होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. क्या होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. ये इसलिए लिखना है ताकि हमें पता चल जाए ax ay az क्या है. यहाँ पे ax क्या है 2 है, इसको भी मैं 3 ले लेता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ. राइट, 2i प्लस 3j प्लस 4j. राइट, ax a वेक्टर क्या होगा ax 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. a की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16. राइट, तो 9 3 ये कितना हो जाएगा 29. आंसर 29. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है x क्या है, x इक्वल्स टू 2, ay इक्वल्स टू 3, az इक्वल्स टू 4. राइट ना. तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन. ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड करना है. तो क्या मतलब क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है cos अल्फा. cos अल्फा क्या होता है ax by a. ax यहाँ पे क्या है 2 और a क्या है 2 by root 29. cos बीटा a by a क्या हो जाएगा b by root 29. ठीक है, और cos गामा क्या है az by, और az by ये क्या हो जाएगा यहाँ पे az क्या है 4, ax ay az.
राइट ना, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेक्टर कोई भी हो सकता है, 5i 6j 10k 12i 25j 60k कुछ भी हो सकता है। i के कोएफिशिएंट जो भी है वो ax कहलाएगा, y का j का कोएफिशिएंट ay कहलाएगा, k का कोएफिशिएंट az कहलाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर से फाइंड करेंगे। और ये जो होता है ये फार्मूले में ये मैग्नीट्यूड होता है, ये कंपोनेंट होता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, a is the total magnitude of vector a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/22। तो यहाँ से हम देख लेंगे cos अल्फा 2/29 cos बीटा 3/29 cos गामा 4/29। This is the direction cosines of vector। ये जो है ये क्या है cos अल्फा 2/√29 3/√29 4/√29 डायरेक्शन कोसाइन है। किसी भी वेक्टर का 3 डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है, जरूरी नहीं है जब 2 हो सकता है 2 भी हो सकता है। अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में है इट्स डायरेक्शन कोसाइन विल बी 2। अगर कोई वेक्टर ना x में सिर्फ x एक्सिस में है उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? a cos x के साथ कितना बनाएगा 0, cos 0 इज 1, तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और जितना भी डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ एक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर विल बी ऑलवेज 1, हमेशा ही 1 होगा, इसमें कोई दो बातें नहीं। एक बार देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन कोसाइंस ए वेक्टर लिखा, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, ax ay az मैंने इंडिविजुअल लिखा समझने के लिए, cos अल्फा x by a ay by a हमने देखा cos अल्फा 2/√29 3/√29 4/√29 इसका वैल्यू है डायरेक्शन कोसाइंस का। इफ यू वांट टू चेक क्या cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, देन यू कैन आल्सो चेक इट विल बी 1 ऑलवेज फॉर एनी वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी ऑलवेज 1। इसमें कोई दो बात नहीं है कि वो सिर्फ प्रूफ हुआ, इसको भी देख सकते हो ये हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो हम एक बार चेक करते हैं, हम क्या जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी ऑलवेज 1। तो देखते हैं यहाँ पे 1 हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं एक और लाइन डाल रहा हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, राइट ना, इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। cos स्क्वायर अल्फा मतलब 2/29 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 3/√29 का स्क्वायर प्लस 4/√29 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा सभी का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 9 प्लस 16। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 20 29, ये क्या हो जाएगा 29/29 क्या हो गया 1। अगेन व्हाट विल हैपन cos स्क्वायर अल्फा, ये किस चीज की वैल्यू है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा है, इसका वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ। मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस का सम हमेशा 1 होगा, सॉरी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा, राइट। द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 1, राइट, चाहे कैसे भी वेक्टर हो। तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जाना कि एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड किया, राइट। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं पता चला, इसके रिलेशन हमने देखा, राइट। तो कल हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली एक पॉइंट है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज सिंपल लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ों को ध्यान देना है, ये कॉम्पिटिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में भी ये वेक्टर अलजेब्रा में ये काम आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को किसी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे कल का लेक्चर और आज का लेक्चर देखना जरूरी है। उसको देखिए और अच्छे से एंजॉय करिए। अगर इतना चीज़ें समझ आया तो मतलब इंटरेस्टिंग होगा और यू कैन सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड होल फिजिक्स इज बेस्ड ऑन वेक्टर्स
and its application. Okay, so if vector will be good, then definitely physics will be good. Okay, thank you. आज का क्लास हम क्लोज करते हैं.